सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार इस सरकार में है। कि सरकार में क्या होता था, आप इनसे पूछिए। अपराधी ऐसे निहंग घूमते रहते थे। हिंदू मुस्लिम है, मस्जिद है, मंदिर है। तो इन लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हिंदू होने के नाते ये महिला सुरक्षा विभाग के थे, इन्हीं सांसद विधायक के अधिकतर महिला रात में 11-12 बजे रात में आपको महिलाएं सड़क पर नजर आएंगी। हमारी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आप कितनी बार उत्तर प्रदेश या देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करेंगे? मेरी एक बूढ़ी माँ है, अरे उससे उसका नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। नमस्कार, वोटर गंगा किनारा वाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। मिर्जापुर में मौजूद हैं हम। मिर्जापुर की जब बात आती है तो एक सवाल आता है, बहुत चर्चा में आपने भी सुना होगा, मिर्जापुर की गद्दी किसकी होगी। आइए जानते हैं जनता के जो मुद्दे हैं, कौन सी पार्टी उन मुद्दों पर बात करती है, किसका होगा मिर्जापुर और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। हमारे मिर्जापुर के रंग बड़ा अड़बंग बा और बड़ा सलोना रंग बाना। हमारे मिर्जापुर के रंग बड़ा अड़बंग बा, बड़ा सलोना रंग बाना। तो मिर्जापुर का रंग बड़ा सलोना। अब सियासी क्या हालात हैं वो भी जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे मिर्ज़ापुर की गद्दी, मिर्ज़ापुर के क्या विषय हैं, शिक्षा, रोज़गार, नौकरी, यानी कि रोज़गार का हमने जिक्र किया, विकास की बातें होती हैं। अब जानते हैं ज़रा क्या सोचते हैं यहाँ के तमाम राजनीतिक दल जब वो जनता के बीच में जाएंगे। अब आप मेरे सामने हैं, कांग्रेस पार्टी से ही मैं शुरुआत कर देती हूँ। कांग्रेस पार्टी दरअसल मिर्ज़ापुर में है कहाँ पर? मिर्जापुर में जो कांग्रेस पार्टी विकास की थी, जब से गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं विकास ठप हो गया। जो उद्योग कांग्रेस ने लगवाया था वो उद्योग को बीजेपी और सपा के लोगों ने बेच दिया। आज अच्छे दिन विकास वाले नाराज हो जाएंगे। ये केवल लोग जुमला दे रहे हैं। विकास देखना, मिर्जापुर में विकास चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खुल गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया, 2 भटौली का पुल बन गया, चुनार का पुल बना। यहाँ पे तमाम चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो गई। जब से ये सब बिंद कॉरिडोर, सबसे बड़ी उपलब्धि बिंद कॉरिडोर बनके तैयार हो रहा है। बहुत सारे विकास के कार्य मिर्जापुर में हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। समाजवादी पार्टी 10 में से कितने नंबर देगी बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे कर रही है। ये शून्य, हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सरकार को शून्य देंगे। 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मिर्जापुर के लिए काम किया था वही काम है। ये एक भी काम ये करने का काम नहीं किया है। जनता अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और मिर्जापुर की पांचों विधानसभा समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस बार हो गई। फिर कांग्रेस को क्या मिलेगा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सक्सेसफुल नहीं होगा क्या अगर 5 इनको मिल जाएंगी तो? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ नहीं मिलेगा। कांग्रेस को तो बहुत मिलेगा। प्रियंका गांधी का जो डोर टू डोर जा रही हैं और लड़कियों को अब आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो इसके लिए तो मानती हूँ कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ना और 5 सीटें, सिर्फ मैं यहाँ की बात करूँ, 5 सीटों में आप चलिए आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस को कितने मिल जाएंगी? कांग्रेस के कितने मिलेंगे? सिटी विधानसभा तो हम लोग ताल ठोक रहे हैं, मिलेगा ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि देख रही हैं यहाँ का पुल देख रही हैं, जो यहाँ सात्री पुल है कांग्रेस की देन है। यहाँ भी जितने भी उद्योग लगाए हुए हैं कांग्रेस का है, भाजपा के क्या है? उनका क्या है अलग बात है, लेकिन मिलेगा कितना? 5 में से 2, 3, 1 कुछ भी तो बता देती मैडम। बीएसपी कहाँ है सर? मैदान में बीएसपी कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी है। पिछले 1-2 महीने से बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी, जो पूरे प्रदेश के हर जिले में एक राउंड मार चुके हैं, दूसरा राउंड इस समय मंडल वाइज चल रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं सर, बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। हाँ, सबका साथ सबका विकास, जैसे मायावती जी भी कहती हैं, सबका विश्वास तो खैर मैं बीजेपी वालों से पूछ लूंगी, लेकिन ये क्या रीजन, क्या कारण रहा कि ये करना पड़ रहा है बीएसपी को? हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का, जो हम लोग को जमीन स्तर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जमीन स्तर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जमीन स्तर से जो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग जमीन जनता के बीच में है, जनता के बीच में है।
और जनता के बीच में रहेगा। आने वाला चुनाव जो रहेगा जनता दिखाएगी। और झूठे वादे सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही विकास किए हैं, वो विकास किए नहीं है। इनसे सबसे पहले पूछिए, जो चिमनिया का प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे चिमनिया से धुआं निकलेगा। आज 7 वर्ष गुजर गया, आज तक चिमनिया धुआं नहीं निकला। ये कहते हैं कि हम महिला के साथ सुरक्षा करते हैं। अभी हाल ही मिर्जापुर में बलात्कार, एक छोटी महिला 9 वर्ष की महिला का बलात्कार हुआ, ये नहीं दिखाए। ये कहते हैं महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, ये महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। इन्हीं सांसद विधायक अधिकतर महिला का भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा कहते हैं। मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए आपसे ये कहना चाहती हूँ मैम कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा इतनी अच्छी हो गई है कि आप आज की डेट में मिर्जापुर में आप रात में सर्वे करके देख लीजिए, रात में 11-12 बजे रात में भी आपको महिलाएं सड़क पे नजर आएंगी। एक पार्टी के नेता ने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, लेकिन हमारी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मिर्जापुर की जो घटना भाई ने कहा कि तुरंत 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हुआ है, मीडिया के सामने आया है। इससे अधिक सरकार क्या कर सकती है? तो उसको 24 घंटे में प्रशासन ने गिरफ्तार कर उसको जेल भेजने का काम किया, उसके ऊपर कार्रवाई। विपक्ष वाले पूछते हैं लखीमपुर का क्या मामला है भाई, लखीमपुर पर बात नहीं करते। लखीमपुर भी कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी ही पर कार्रवाई पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता पूर्वक काम करती है, चाहे लखीमपुर हो चाहे कोई घटना। दोनों पार्टी नहीं, किसी को भारतीय जनता पार्टी बख्शने वाली नहीं है। कानून व्यवस्था पे सबसे फेल सरकार है। अभी एक सप्ताह पहले जनपद मिर्जापुर एक नाबालिग लड़की 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। मैं बताऊं, विगत कुछ महीने पहले ब्राह्मण परिवार के 3 नौनिहालों की हत्या कर दी गई, उनके आंख फोड़ ली गई। अभी तक न उसका पर्दाफाश हुआ, न अपराधी पकड़े गए। एक ठेकेदार पाल की, पिछड़े समाज के पाल की ठेकेदार की हत्या हुई, अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। सत्ता के नशे में मदहोश ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस बार जनता जवाब देगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन मिर्जापुर को क्या मिला? मिर्जापुर के 5 बड़े मुद्दे बताइए सर, जिसको लेके मैदान में जाने वाले हैं। एक तो हमारी सरकार जब थी, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया था, उसमें 68 लाख रुपया दिया गया, और जब हमारी सरकार चली गई, भाजपा की सरकार ने उस इंजीनियरिंग कॉलेज को बनवाने का या अंतरिम बजट देने का काम नहीं किया। दूसरा, ये जो शास्त्री सेतु देख रहे हैं, इसके समांतर पुल 4 लेन अखिलेश यादव जी ने भदोही से अष्टभुजा तक दिया था, और उस पर रोपवे दिया। समांतर पुल देने की बात हुई, हमारी सरकार चली गई, और 4.5 साल की इनकी सरकार, और 7 साल 8 साल की वो अखिलेश यादव ने, नेताजी ने दिया था। और मगर फिर भी मिर्जापुर ने वोट नहीं किया। अब आपको क्या लगता है कि सुभाषपा के साथ आ जाएंगे, छोटे छोटे दल के साथ आ जाएंगे तो मिल जाएगा मिर्जापुर आपको? आप कितनी बार उत्तर प्रदेश या देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करेंगे, झूठ बोल के कि ये देंगे लैपटॉप, अरे टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। किसको क्या मिला? अब सारी उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, 24 में देश की भी जनता जान गई है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, उसी पे लड़ना चाहते हैं और लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम है, मस्जिद है, मंदिर है। आप ये बताइए, ये कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में, हिंदू खतरे में। उत्तर देश का राष्ट्रपति मुसलमान था, तब हिंदू और हिंदुस्तान खतरे में नहीं था। देश का प्रधानमंत्री सिख था, तब हिंदू और हिंदुस्तान खतरे में नहीं था। आज देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, 7 साल की सरकार में हिंदुस्तान और हिंदू खतरे में हो गया। ये राष्ट्रवाद के नाम पे, खतरे के नाम पे, हिंदू खतरे में, ये जो सवाल हुआ, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये तो ये कह रहे हैं ना विपक्ष का, हमारे पास योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, विकास मेरा हम लोग का मुद्दा है, और हम लोग उस मुद्दे के साथ पुनः लोगों के बीच जाएंगे। और विकास आपको दिखता है, मैं बता दूं, 1.5 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान पहली बार किसी सरकार ने किया है, तो योगी जी की सरकार ने किया है। 5 बड़े काम बताइए मिर्जापुर को लेकर। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज एक सबसे बड़ा, मंडल मुख्यालय होने के बाद, एक सेकंड, मंडल मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुझे गर्व है कि हिंदू होने के नाते विंध्य कॉरिडोर की स्थापना और योगी जी के नेतृत्व में हो रही है, इससे बड़ा काम कोई नहीं। रोपवे हिंदू मुस्लिम कोई काम नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई काम नहीं, ये इनका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। न यहाँ रोजी है, न रोजगार है इनके पास, न कारखाना है, न इनका कोई विकास है, कुछ नहीं विकास है। मैं गिनाता हूँ कांग्रेस की विकास क्या है। मेरा उम्र 60 साल का है, चाहे यहाँ आपका BHU देखिए, कांग्रेस ने खुलवाया,
जिला अस्पताल कांग्रेस करवा, शास्त्री पुल कांग्रेस ने करवाया, पीतल उद्योग बने कांग्रेस ने कोटा दिया, सारी काम यहाँ एक भी। 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, क्या बड़े कारण है? जनता अंधविश्वास में फंसी हुई है, जनता अंधविश्वास में फंसी हुई है, कांग्रेस है, जनता अंधविश्वास में फंसी हुई है, इसलिए जनता जान गई है अब की बार परिवर्तन हो रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनेगी, यहाँ विकास होगा। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी? कौन है चेहरा, सीएम चेहरा कौन है? प्रियंका गांधी बन सकती है, उनका काम है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सवाल ये आएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, क्या लोग बीच में है? पॉलिटिकल पार्टीज दरअसल आपस में नहीं एक खेमे बंदी करके जातिगत वोटों से ऊपर नहीं उठ रही हैं, और क्या ये एक बड़ा कारण नहीं है कि विकास पीछे रह जाता है और जब वोट डालने तक जनता जाती है तब तक फिर जाति ऊपर आ जाती है? मैडम, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती स्वर समाज को सम्मान के देने का काम किया है। अगर उन्होंने 5 मुस्लिम को मंत्री बनाया अपने शासन 2007 से 12 सरकार में, तो 5 ब्राह्मण को भी। ये आरोप लगते हैं कि दरअसल जिस तरह से वो एकदम साइलेंट है इलेक्शन में, क्या सच में कोई बीजेपी के साथ साठगांठ है? सबसे पहले मैडम, मीडिया दिखाई नहीं रहे। 9 अक्टूबर को प्रदेश माननीय काशीराम साहब के प्रदेश लखनऊ में परिनिर्वाण दिवस पे बहन जी मुख्य अतिथि थी, 10 लाख की जनता थी वहाँ पर, कोई मीडिया दिखाई नहीं दे रहा है। 23 तारीख को बहन ने जिला चुनाव प्रभारी का चुनाव मीटिंग कराया, उसमें हम लोग बीएसपी मुझे ये बताइए, 5 रैलियां बड़ी जो वो कर चुकी हूँ अभी इस इलेक्शन में, मुझे बताइए, एक अभी हफ्ते 10 दिन बाद जाके कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साहब के जयंती पे बहन जी ने, वो तो हर साल होता है, तो उसी आधार पे हम लोग अभी, वो हर साल होता है। नया बताइए, नया इलेक्शन से रिलेटेड। अभी हमारे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो आदेश निर्देश बहन जी ने दिया है उस पे कार्य कर रहे हैं। जहां 8 से 9 तक आचार होगा तो हम लोग जमीन स्तर पर हमारी नेता खुल के सबके बीच में आएंगी। मैडम बताएं, 2016 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आए और उन्होंने नोटबंदी की और देश को संबोधन किया कि इस नोटबंदी से देश का काला धन खत्म हो जाएगा, देश में महंगाई खत्म हो जाएगी, देश में भ्रष्टाचार। सर नया बताइए, नए मुद्दे बताइए। और जैसे भी मैं सुन भी रही थी, इत्र किसका मित्र? इत्र भारतीय जनता पार्टी का मित्र। भारत में सरकार इनकी, उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी, रेल इनका, बस इनका, सारी ट्रांसपोर्टेशन से सरकारी संस्थाएं इनकी। आपका मित्र? भारतीय जनता ये पार्टी का अगर मेरा मित्र होता तो कार्रवाई ये होती। इनकी, ये लोग अब चिल्ला रहे हैं, पहले इनके मित्र थे, अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं तो जेल चलेगा तो मित्र हमारे हो गए। अगर मेरे बाहुबली किसके मित्र? मिर्जापुर के मुद्दे पर बात, मिर्जापुर में एजुकेशन के लिए साइंस का कोई कॉलेज नहीं है, जिला मुख्यालय पर विधि का कोई कॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट का कोई कॉलेज नहीं है, साइंस के एमएससी अगर पीजी के आपको केबी पीजी कॉलेज सरकार में होता, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होता, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होता, राकेश त्रिपाठी शिक्षा मंत्री थे। अपने घर परिवार से दूर होके जाते हैं पढ़ने। मिर्जापुर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, बेरोजगारी इतने चरम पे है कि 45 साल पीछे आज हम लोग जा रहे हैं। मैडम भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिर्जापुर में किया है बहुत उल्लेखनीय काम है। मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर मंडल स्तर पे मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि मिर्जापुर में यूनिवर्सिटी को लेके बात हुई, इलाहाबाद, काशी, क्यों मैं जाऊं इतनी दूर? कॉलेज मेरे पास क्यों नहीं आएगा? मिर्जापुर में काफी समय से चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, हम लोगों ने लगातार बिंदु विश्वविद्यालय की यहाँ पे मांग किया, लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे अन्य सरकारों ने सिर्फ हम लोगों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय खाली मांग करेंगे, फॉर्मेलिटी वाला। सत्ता में अगर बीएसपी की जब मैं बात करूं, हर दल रहा है ना सत्ता में, सबने सत्ता का सुख भोगा, मलाई खाई, एक कॉलेज नहीं दे पाए, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चाहे जो भी सरकार रही, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। लगातार आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि बड़ी तादाद में हम लोग लखनऊ जाकर के विधानसभाओं को घेरा, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलाबाजी किया और सिर्फ आश्वासन दिया। शिक्षा क्षेत्र में बड़ी बात मैंने सुनी कि बीएसपी मैदानों में आई और उन्होंने प्रदर्शन किया। राजा भैया भी यहाँ मिर्जापुर में मैदान में हैं, किन मुद्दों के साथ हैं?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके रोजगार के मुद्दों पे हैं, और मेन चीज हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारा जो भी विधायक हो जन सुलभ हो, जो हमारी समस्याओं को समस्या समझे। हमारे यहाँ 5 विधायक कोई भी जन सुलभ नहीं है, जिससे आप अपनी डायरेक्ट बात सीधी कर सके। तो 5 सीटें आपको मिल रही है, राजा भैया को 5 सीटें मिल रही है। अभी हमारी जो पार्टी है 100 सीटों पर लड़ने के लिए मैदान में तैयार है, और जहां तक उम्मीद है कि हमारी पार्टी सत्ता पक्ष के साथ जाएगी। और सत्ता पक्ष में जाने का मुख्य कारण ये है कि फिर सत्ता पक्ष में कोई भी आ जाए, यानी कि वोट काटने के लिए आए हैं, वोट कटवा है। हमारे साथ हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा प्रधानमंत्री सिख है, मुस्लिम है, वो है। जब सत्ता पक्ष के साथ ही जाना है तो पहले ही चले जाओ, क्लियर करो। क्या 5 बड़े मुद्दे? राजनीति का मुद्दा राम और अल्लाह को हटा दीजिए, राम और अल्लाह को हटाइए। कोई मुसलमान राम मंदिर को नहीं रोकने जा रहा है, ना सपा वाले रोक रहे। कोई भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी और वही रुकवाएगी। अब मेरा ये विश्वास है, राम मंदिर किसी का विरोध नहीं है, लेकिन मुझे 100% विश्वास है ये राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए भारतीय। बहुत बड़ा आरोप, राम मंदिर रुकवाएंगे आप ही, साजिश के तहत बनवाएंगे, रुकवाएंगे। हमारे राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए, आरोप लग रहा है। राम का नाम ये लोग ले रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का निर्माण करना, वो हो गया। उसके बाद राम का नाम हमारे लिए आस्था है, हमारा आस्था का केंद्र है। हमारे लिए उनको बेचने का काम ये लोग कर सकते हैं, हमारी पार्टी ने। तो गंगा किनारे वाला में आज आपने मिर्जापुर का मूड देखा। कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, सभी दलों की अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन हाँ, बहुत दिलचस्प इस बार के प्रदेश के चुनाव हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर गंगा किनारे और जानेंगे कि वोटर गंगा किनारे वाला दरअसल क्या सोचता है।